गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं यूट्यूब के थ्रू आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है वो आप कहीं से भी आप चेक करना हो, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, आप जिसका भी यूज करके देखना चाहो, इसका आंसर आप नहीं दे सकते हो। ये आपके लिए चैलेंज है। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, आप सॉल्व करके लाइए। वो भी स्टेप बाय स्टेप सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी एक चार में से मार देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं चार में से एक सही है, बट आपका 100% मिलना चाहिए। और एक एग्जामिनर कैसे बच्चे के माइंड के साथ गेम करता है, प्ले करता है, ये इससे पता चलता है कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी 2 मिनट का टाइम दे करके आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और ये क्लास 9 का है, ये कंपटीशन एग्जाम का भी नहीं है। और ये कंपटीशन एग्जाम में अगर दे देता है तो 1 मिनट टाइम में, 2 मिनट टाइम में आप नहीं कर सकते। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है ए बी सी रियल नंबर्स है। हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 25c² माइनस 2ab माइनस 10bc माइनस 5ca इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू बताना है ए प्लस बी बाय सी का। हमको एक्यूरेट सेपरेटली ए बी और सी का वैल्यू बताना है। उसके बाद इस इक्वेशन के हेल्प से बताना है कि ए प्लस बी बाई सी का वैल्यू क्या होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर कुछ दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे, तो जो दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस प्लस 4b² प्लस 25c² माइनस 2ab माइनस 10bc माइनस जाकर के 5c। ये जो वैल्यू दिख रहा है कहीं ना कहीं ए स्क्वायर बी² सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब इससे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है बाहर, तो क्यों ना कोई नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करें कि क्या दिया हुआ है इसको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 2 से कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 25c² माइनस 2ab प्लस तो होगा नहीं 10bc माइनस 5ca इक्वल टू 0 इंटू 2। अगर 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहेगा। अब 2 इंटू ए के साथ आते हैं, 2a² प्लस 8b² प्लस 25 का कितना हो जाएगा 50c²। और यहाँ पे माइनस 2ab 2 के जगह 4 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी है, 4ab और 10 के जगह 20bc और 5 की जगह 10ca इक्वल टू कितना 0। अब किसी भी वे में किसी तरह से कुछ दिख रहा है, सही से अरेंज करो, जैसे करना है आपको कीजिए, कुछ तो दिखेगा। तो कुछ ना कुछ दिख रहा है। ए इधर भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, 2a² है तो इसको तोड़ देते हैं, आधा आधा कर देते हैं सबको। क्यों ना a² प्लस a², इसको क्या कर देते हैं 4b² प्लस 4b², इसको क्या कर देते हैं 25c² प्लस 25c²। अब क्यों कर रहे हैं ये अगला स्टेप में बताते हैं हम लोग। 4ab माइनस 20bc माइनस 10ca इक्वल्स टू 0। अब देखो क्यों क्यों तोड़ रहे हैं इसको, सो कहीं ना कहीं पेयर बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट के साथ ये आ जाएगा, तो क्यों ना इसको एक साथ ले आए। यहाँ पे a² माइनस 4ab प्लस क्या चीज बी वाला पार्ट क्या है 4b²। प्रॉब्लम किसी को, ये एक पार्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा 4b² की जगह 4b² दोबारा लिखते हैं, 4b² और सी वाले लिखते हैं। बी वाला कहाँ है माइनस 20bc और इधर कितना है प्लस 25c²। फिर आते हैं हम लोग सी वाला में, सी भी 25c² है, 20c² ले रहे हैं। अब उसके बाद माइनस 10ca और ए वाला कितना था यही था, तो प्लस a² इक्वल्स टू 0। अब कंफ्यूजन है किसी को, ये एक पूरा का पूरा पेयर बना, फिर ये बना, फिर ये बना। यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, तीनों का तीनों अलग। अब देखो ये क्या है, सो इसको तोड़ते हैं, a² माइनस ये वही रहेगा प्लस ये कितना का है 2b² है इतना। क्या यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, यही ना लिखा हुआ है। इसके बदले
ये कितना है 2b का होल स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ देते हैं, ये कितना का है तो 5c का होल स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह कितना 2b इंटू 5c, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20bc। अब इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5c का होल स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ देते हैं, प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह कितना है 5c इंटू ए इक्वल्स टू कितना 0। अगर तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ से साफ साफ ये लाइन और ये लाइन, इट मीन्स ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो ए प्लस बी का, अगर माइनस में है तो माइनस का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो क्या करें यहाँ पे लेना है, ये ए है ये बी है, माइनस का फॉर्म है तो माइनस के रूप में लेते हैं, ए माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2b माइनस 5c, 2b माइनस 5c का क्या होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस ए का होल स्क्वायर और बराबर कितना 0। अब ये देखो तीनों ये और ये, अब देखो ध्यान से क्या चीज़ है, कंडीशंस के बेसिस पे कि ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा या ये वाला पार्ट होगा, तीनों में से कंडीशंस होगा कि तीनों में से कोई तो पार्ट 0 होगा जिसका सम क्या चीज हो जाएगा 0। तो फर्स्ट कंडीशंस वाला भी 0 हो सकता है, सेकेंड वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला हो भी सकता है, कोई भी तीनों में से हो सकता है। तो और के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 2b माइनस 5c इक्वल्स टू 0 और 5c माइनस a इक्वल्स टू 0। सारा का सारा एक साथ बढ़ रहे। अब ये स्क्वायर उधर चला गया खत्म, a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, तो a बराबर कितना हो गया 2b। अब यहाँ से ये स्क्वायर में था तो कितना हो गया 2b माइनस 5c इक्वल्स टू 0, तो 2b इक्वल्स टू क्या हो गया 5c और लास्ट में 5c माइनस a बराबर 0, तो 5c इक्वल्स टू क्या हो गया a। इट मीन्स यहाँ से अब वैल्यू चलते हैं हम लोग कि a बराबर कितना मिल गया, a बराबर 2b मिला, अब 2b बराबर कितना मिल गया 5c, 2b बराबर 5c और 5c किसके बराबर है a बराबर c बराबर a। अगर ये कंडीशंस हमको मिल रहा है कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये 2b के बराबर है, 2b 5c के बराबर है, तो इट मीन्स लिख सकते हैं ये a इक्वल्स टू 2b के बराबर कितना 5c। अब ये तीन वैल्यूज है कि तीनों वैल्यूज यहाँ दिया हुआ है, अब इसके बराबर कुछ नहीं आता है तो k मान लो, क्या मान लो k। इट मीन्स क्या हो गया a बराबर k, 2b बराबर k, तो b बराबर कितना हो गया k बाय 2 और लास्ट में 5c बराबर k, तो c बराबर k बाय 5। ठीक है। अब ध्यान से देखो a का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है और लास्ट में इक्वेशन 3। अब हमारे पास a का भी वैल्यू है, b का भी वैल्यू और c का वैल्यू है। अब वैल्यू किसका फाइंड करना था a प्लस बी बाई सी का वैल्यू, तो ना a प्लस बी बाय सी। अब देखो a कितना था तो k का k है, प्लस b का वैल्यू k बाय 2 है और इसका वैल्यू क्या है k बाय 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 2k प्लस k बाय k बाय 5 कितना हो गया 3k बाय 2 बराबर k बाय 5। इट मीन्स क्या हो गया उल्टा हो गया, क्या हो गया ये उल्टा चला गया 3k बाय 2 इंटू 5 बाय k, k से k खत्म, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 बाय 12।
2 12 है। अब जहाँ पे भी 15/2 है वो हमारा एक्यूरेट आंसर है। कौन सा आंसर है? एक्यूरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में 15/2 है। अगर आप इतना करते हैं, इतना आप उस टाइम एंगेज होते हैं विदाउट मिस्टेक का, तो आप 1 नंबर लेते हैं। आप देख सकते हैं एग्जामिनर कैसे हमारे माइंड के साथ खेलता है, प्ले करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना